हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर्स पे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो जो ये क्वेश्चंस की प्लानिंग है यहाँ पे जो मैं कलेक्ट करके लेके आया हूँ वो इस बेसिस पे है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी इजी प्रॉब्लम कराऊँ मैं। ठीक है, जो कि मेंस लेवल की हो और फिर थोड़ा सा लेवल को ऊपर करके एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे हम। ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस अभी यहाँ पे सॉल्व करूंगा, आपको एज अ प्रैक्टिस उनको ट्राई करना है पूरी ईमानदारी से। ठीक है ना। तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस चैप्टर पे जो क्वेश्चन है वो इजी ही फ्रेम होता है। ठीक है ना। पहले जब ये सब्जेक्टिव के टाइम पे आया करते तो मैकेनिक्स के साथ ग्रेविटेशन की ब्लेंडिंग होकर क्वेश्चन टफ बनता था, पर अब इसका क्वेश्चन इजी ही आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता, बड़े आराम से भी हो जाता है। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट। बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा, क्या आंसर इसका होना चाहिए। A satellite of mass m is orbiting the Earth in a circular orbit of radius r. It start losing energy due to small air resistance at the rate of c joule per second. Then the time taken for the satellite to reach the Earth is। किस तरीके से इसको करेंगे, ठीक, प्लैनेट में आप देखिए इसको ट्राई करके। हाँ, मैं इसके ऑप्शंस भी दे सकता हूं आपको। वैल्यू ऑफ टी अगर आप देखो तो ये आएगी GMEm अपॉन 2c² इंटू एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स में मैं आपको ऑप्शन क्रिएट करके दे रहा हूँ। या ये स्मॉल आर ले लो इसको। ये 4 ऑप्शन हो गए, बताइएगा कौन सा ऑप्शन है। ओके, चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या है। ये बोल रहे कि एक सैटेलाइट है जो m मास का है, यानी कि मान लीजिए तो अर्थ है और कोई इसके चारों तरफ इस वाली ऑर्बिट में ये यूं रोटेशन कर रहा है। ये वाली रेडियस कितनी है r और ये वाली रेडियस कितनी है re। और इसका जो मास है जो ऐसे रोटेशन कर रहा है इसका मास है m और अर्थ का मास कितना है me। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बोल रहा है कि ये रोटेशन ऐसे करते करते, रेवोल्यूशन करते करते ये पार्टिकल c जूल पर सेकंड से एनर्जी लूज कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे अर्थ सरफेस के पास आता रहेगा ये। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो भी यहां से और यहां की एनर्जी का चेंज है
ठीक है ना। पोजीशन 1 से पोजीशन 2, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की एनर्जी का जो चेंज है दैट शुड बी इक्वल टू, ठीक है ना, चेंज इन एनर्जी, जो भी एनर्जी में चेंज आया है दैट शुड बी इक्वल टू सी इंटू टी, ये आना चाहिए। ठीक, तो आप देखो टोटल एनर्जी एट पोजीशन 1 कितनी होगी, माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर, ठीक है ना, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये कितना होगा, हाफ एम इंटू वी ऑर्बिटल का स्क्वायर। अगर आर रेडियस पे ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालें तो ये होती है जी एम ई अपॉन आर, और इस चीज का क्या हो गया, स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी एट पोजीशन 1, टोटल एनर्जी एट पोजीशन 1 आपकी हो जाएगी माइनस का जी एम ई एम अपॉन 2r, ये हो जाएगी। इसी तरीके से टोटल एनर्जी, जब ये मतलब बहुत स्लो रेट से अगर ये एनर्जी का लॉस हो रहा है तो ये ऐसे ऐसे घूमते आएगा, अर्थ सरफेस के जब बिल्कुल पास आ जाएगा तब इसकी एनर्जी हो जाएगी जी एम ई एम अपॉन 2 इंटू आर ई। तो इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू सी इंटू टी। तो इन दोनों का डिफरेंस आप खुद ही देख लीजिए, जी एम ई एम अपॉन 2 तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर ई आ जाएगा, और दैट शुड बी इक्वल टू सी इंटू टी। तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू है उसमें यहाँ के आके आ जाए सी की वैल्यू नीचे 2c आ जाएगा, तो एक सी तो ऊपर रहेगा ये, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, ये माइनस का है ना, तो यहाँ पे आर ई आ जाएगा विद माइनस, एक माइनस साइन और ले लो, तो यहाँ पे ये अपना आंसर आए, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं एक बहुत सोचने वाली बात है, अगर हम किसी ऑर्बिट में, अगर किसी ऑर्बिट में मैं वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करूँ तो वो होता है माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर, और वहीं की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूं तो वो होती है हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, और वी कितना होता है जी एम ई अपॉन आर, ये है ना अर्ड का अंडर रूट इसका स्क्वायर। तो आप देखो दिस इज 1/2 जी एम ई एम अपॉन आर है, यानी कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है ये उसका हाफ है, तो दिस इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। तो किसी भी ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। तो अब आप यहां पे ये देखिए, अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए माइनस की 10 है, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, प्लस की 5 होगी। अब मान लीजिए यहां आके पोटेंशियल एनर्जी माइनस की 6 हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस की 3 हो गई होगी, ये वाली एनर्जी माइनस की 5 है, और ये वाली एनर्जी माइनस की 3 है यहां पे ऑर्बिट में। ठीक है, तो आप देखो जो टोटल एनर्जी की बात की जाए अगर यहां पे, तो बोल रहा है ना स्टार्ट लूजिंग एनर्जी ड्यू टू स्मॉल एयर रेजिस्टेंस एट दिस, ठीक है ना, तो अमाउंट जो कम होती रहेगी उसके हिसाब से जो प्लैनेट है वो नीचे आता रहेगा। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर द सैटेलाइट टू रीच द अर्थ, ठीक है, तो दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमें सी इंटू टी के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एक्चुअल में यहाँ पे होगा क्या, ये जो जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के पास जाएंगे तो आर की वैल्यू कम होगी तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको अगर मैं माइनस की 16 ले लेता हूँ तो ये प्लस की 8 हो जाएगी, तो ये माइनस की 8 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर बिल्कुल अरेंजमेंट ऐसे ही करके देखनी है तो मैंने एक ऐसे ही वेग एग्जाम्पल ले लिया था मैं विद डेटा एग्जाम, क्योंकि जैसे जैसे जाएंगे तो नीचे वाला आर जो है वो कम होगा, नीचे वाला आर जो है वो कम होगा, तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर एनर्जी -5 थी तो ये -8 हो गई है, यानी कि टोटल एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल अंदर की तरफ जाएगा, इसलिए ये जो -5 से -8 हुई है ये एनर्जी कम हुई है।
ठीक है ना, और वो एनर्जी किस रेट से कम हो रही है, C/T से। इस तरीके से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे हम अर्थ के पास जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी का भी मैग्नीट्यूड बढ़ता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो जाती है, नेगेटिव होता है ना वो, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो जाती है और काइनेटिक बढ़ जाती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसको, हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको दे देता हूं 2 मिनट्स। 2 मिनट्स इसमें ट्राई करिए, और इसके मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं, A, B, C, D और E। ये लीजिए 6 इसमें किलोमीटर पर सेकंड में, तो एक आंसर √18/11, √6/22 और 6 और 3 और नन ऑफ दीज। बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहां पे सही आएगा, ट्राई करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको 2 से 3 मिनट लगने चाहिए। थोड़ा सा सोचिएगा पहले कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एडवांस में। शायद इंटीजर या मोर देन, हाँ इंटीजर में ही आया होगा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना के ताकि आंसर कुछ ऐसा आसपास आ जाए। नियरेस्ट इंटीजर में भी आंसर आ सकता है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज, अगर ये कोई प्लैनेट है मान लीजिए, इसकी सरफेस पे कोई भी प्लैनेट है, इसकी सरफेस पे जो जी है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू है √6/11 जी एट ई। ये बोल रहा है जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो भी अर्थ वाला डेटा है उसको मैं ई ऐड कर रहा हूं वहां पे, ठीक है। अब ये बोल रहे द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट की एवरेज मास डेंसिटी इज 2/3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ है। अब ये बोल रहा है एस्केप स्पीड एट द अर्थ इज टू बी टेकन एज 11। अब ये कह रहा है कि अगर एस्केप स्पीड एट अर्थ 11 किलोमीटर पर सेकेंड ली जाए तो वी एस्केप, ठीक है ना, एट दिस प्लैनेट कितना होगा।
अगर अर्थ पे 11 ली जाए तो इस प्लेनेट पे वी एस्केप कितनी होगी, ये बताना है। ठीक है ना। अब आप ध्यान से सोचिए, इसमें ग्रेविटी दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है, यानी कि इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट उस एस्केप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में होना चाहिए। ठीक है ना। बाकी और चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें केवल इन दो की टर्म में। ठीक है ना। तो भाई आप ये देखिए, अगर मैं एस्केप वेलोसिटी लिखता हूं तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √GM/r, जो भी रेडियस होती है GM/r, और ऊपर होता है 2, यानी कि 2 और g, ये तो एक कांस्टेंट टर्म हो गई, यानी कि m और r, m और r, यानी कि m चाहिए और r चाहिए। आप देखो r के बारे में तो उसने कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है ना। r के बारे में तो उसने कुछ बताया ही नहीं है। तो यहां से मैं इसको किसी तरीके से चेंज कर सकता हूं। कैसे? जो जो डेटा हमारे पास है उनकी टर्म में ही लाना पड़ेगा। 2gm, gm को लिख सकते हो आप g इंटू आर स्क्वायर, ये तो हम जानते ही है ना, gm इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर, ये तो होता ही है। तो gm को आप लिख सकते हो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, से r कैंसिल हो गया। तो जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा बनता है √2gr। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि g, जब हम रेशो करेंगे इसका, एस्केप वेलोसिटी का रेशो करेंगे अर्थ का उसका, तो उसमें 2 से 2 कट जाएगा। g का रेशो में पता है लेकिन r का नहीं पता, यानी कि मुझे r के रेशो का किसी तरीके से अरेंजमेंट करना है। ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी निकालूं, ठीक है ना, तो डेंसिटी क्या, हम चाहे तो यहाँ पे g की वैल्यू निकाल सकते हैं। g की वैल्यू होती है GM/r स्क्वायर, g की वैल्यू होती है GM/r स्क्वायर, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस g को, इसको तो ऐसे ही लिखते हैं, इसको लिखते हैं 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, एक आर स्क्वायर से ये खत्म, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि g की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इंटू रो। जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इंटू रो। तो यहाँ पे r की वैल्यू आ रही है आपकी g/रो। ठीक है ना। तो इस r की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g/रो। तो अब अगर मैं v/ve करूंगा, v/ve करूंगा, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट में 2gme/re, तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे इस वाले v की वैल्यू मैंने रख दी 2gme/, इस वाले v की वैल्यू रखेंगे तो 2gm/r, ये आ जाएगा, अपॉन r, ये आ जाएगा। या फिर यहाँ से इस तरीके से ना, सही, ये तो हमने खैर कर ही लिया है, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे इसकी ज़रूरत हमें नहीं थी, हमने तो रेशो पहले ही बना लिया ना। ये रेशो तो हमने पहले ही बनाया हुआ है ये। तो v/ve आपका हो जाएगा 2gr/2ge/re। ठीक है ना। अब ये r/re, ये बोल रहा है ना r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g/रो, तो 2 से तो 2 कट गया, तो अंडर रूट में आपका आ गया g/ge और r/re। ठीक है ना। तो ये आपका अगेन g/रो डिवाइडेड बाई ge/रो, ये आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे g/ge तो आपका बाहर आ गया और अंडर रूट में आ गया ρe/रो। तो यहाँ से आपके पास g/ge का रेशो वहाँ पे लिखा हुआ है, कितना है, √6/11 इंटू, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में ρ/ρe, ये आ जाएगा आपका 3/2। इसका रेशो कितना आ जाएगा, 3/2। तो आप देखिए 1/11 और अंडर रूट में 18/2 आ जाएगा, तो दिस इज 3/11। तो v/ve इज इक्वल टू 3/11। अब आप खुद देखिए v/ve की वैल्यू अगर आपकी 3/11 आ रही है तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 3, क्योंकि ये भी 11 है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो आप खुद देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक टाइप से रेशो बेस्ड क्वेश्चन है।
इस टाइप के क्वेश्चन भी जेई के एडवांस में आ सकते हैं, जो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपके क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो ही जाते हैं, डेफिनेटली सही हो ही जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अगर आपके सारे फंडे क्लियर हैं तो। ठीक है, ओके। हम चाहे तो ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोलता है बाइनरी स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स ए एंड बी। अब आप देखिए बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है कि दो स्टार होते हैं, वो म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से घूमते रहते हैं। अब इसका मास है 2.2 ms और इसका मास है 11 ms। सीधे सीधे सेंटर ऑफ मास इसको 1:5 में डिवाइड करेगा। तो ये वाली चीज अगर d/6 है तो दिस विल बी 5d/6। ठीक है, ये इतना होगा बाइनरी स्टार सिस्टम। तो ये बोल रहा है दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एंड रोटेटिंग अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। इस वाली एक्सिस के अबाउट ये रोटेट भी कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद ये पूछा द रेशियो ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बाइनरी स्टार टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार बी। ठीक है ना, अब ए जो है वो है जिसका मास कम है, तो ये वाला तो ए है और ये वाला है बी। ठीक है ना, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम को ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी से डिवाइड करके पूछना चाहता है कि आंसर क्या है, तो टोटल बाई बी ये चाहता है। अब मुझे इतना पता है टोटल क्या है। टोटल देखो बाइनरी स्टार सिस्टम है तो ओमेगा तो दोनों का सेम ही होगा, यूं घूमेंगे ये, ओमेगा तो दोनों का सेम ही होगा। देखिए मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करने। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, आप पढ़ के प्लान बना सकते हो उसकी। ठीक है ना, तो अब आप ये देखिए अगर मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो ये हो जाएगा आई ए ओमेगा ए प्लस आई बी ओमेगा बी और डिवाइडेड बाई आई बी ओमेगा बी। अब ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी होता ही है, तो यहां पे ये वाली चीज सीधे सीधे आई ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाई आई बी के बराबर आ जाएगी, यानी कि 1 प्लस आई ए बाई आई बी, यानी कि 1 प्लस m1 r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब प्लैनेट के जो मासेस हैं, ठीक है ना, उनका रेशियो क्या है 1/5 और इसका 5/1 है, तो ये वाली चीज आ जाएगी 1 प्लस 1/5 इंटू 5/1 का स्क्वायर, तो दिस इज 1 प्लस 5 यानी कि 6 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप खुद ही देख सकते हो कि बाइनरी स्टार सिस्टम वाला क्वेश्चन यहाँ पे कितना इजी था, और जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसलिए ग्रेविटेशन के जो क्वेश्चन है वो इजी ही बनते हैं, उनकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। बस आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है वो आपका अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके क्वेश्चन आपने किए हुए होने चाहिए। प्रैक्टिस एक रेगुलर लेवल पे, यानी कि बहुत हाई लेवल पे नहीं। तो ग्रेविटेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन ना करके छोटे छोटे सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो और फिर अच्छे वाली एक्सरसाइज कर लो, तो आपका ये जो है ना क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, और आगे के भी कई सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ पे।